नमस्कार दोस्तों, द पाठशाला एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे मैथ का, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कशन कर रहे थे। चैप्टर नंबर 8.4 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। शेष क्वेश्चन हमारी सब संख्याएं सॉल्व करने को बची थी, तो आज हम लोग कुछ सब संख्याएं सॉल्व करते हैं, क्योंकि पूरे क्वेश्चन 5th में 10 सब संख्याएं दी गई हैं। उनमें से हमें कुछ क्वेश्चन आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम लोग सीधा क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन 5th का पहला पार्ट हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 5th का पहला पार्ट था, पहली सब संख्या हमारी जो सॉल्व करनी है, cosec थीटा माइनस cot थीटा, cosec थीटा माइनस cot थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। अर्थात ये जो सरसंख्या हमारी दी गई है, इस सरसंख्या को LHS बराबर RHS हमें लाना है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि इस पार्ट को, ये जो हमारा पार्ट है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये हमारा पार्ट LHS है, बराबर की दूसरी तरफ जो लिखा हुआ है वो हमारा पार्ट RHS है। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब राइट हैंड साइड। हमें इस क्वेश्चन में अर्थात इस संख्या में LHS बराबर RHS लाना है, अर्थात LHS को सॉल्व करते हुए RHS को लाना है। कभी कभी क्वेश्चन हम RHS से सॉल्व करते हुए LHS लाते हैं, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन क्या रहा है। कभी कभी इन दोनों को सॉल्व करके अलग आंसर लाना होता है, उसके बाद बराबर करना होता है। ऐसी सब संख्याएं इसमें दी गई हैं। इस पार्ट में टोटल 10 सब संख्याएं, सारी चीजें हमें देखने को उसमें मिलेंगी। तो पहली सब संख्या हमारी जो दी गई है, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। इसको हमें सॉल्व करना है। आइए सर्वप्रथम अर्थात पहले हम LHS ले लेते हैं, अर्थात इस पार्ट को लेते हैं। LHS लेने के बाद इस पार्ट को सॉल्व करते हैं और इस पार्ट को ले आते हैं। कैसे? पहले आप LHS लीजिए, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा है, फार्मूला क्या पढ़ा है? जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर रहे थे, जब हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, तो उस समय मैंने कुछ चीजें पढ़ाई थी जो लगभग हर क्वेश्चन में कॉमन है, हर क्वेश्चन में आ रहे हैं। क्या cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, ऐसा कुछ हम लोगों ने पढ़ रखा है। हम लोगों ने ये भी पढ़ रखा है cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है। cot थीटा का एक फॉर्मूला और होता है 1/tan थीटा। ऐसा कुछ हम लोगों ने पढ़ रखा जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर रहा था, ये सारी चीजें आपको बताई गई थी। तो वही करना था, इस cosec थीटा को हमें sin थीटा में और cot थीटा को हम cos थीटा और sin थीटा में चेंज करेंगे। आइए चेंज करते हैं। cosec थीटा को आप लिख सकते हैं 1/sin थीटा, क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा माइनस cot थीटा को आप लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, पूरे का होल स्क्वायर लगा हुआ है। sin थीटा यहाँ भी, sin थीटा यहाँ भी, अर्थात हमें एलसीएम लेना है। 1/sin माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आप देख रहे हैं कॉमन है क्या, sin थीटा, तो अर्थात एलसीएम हमारा हो गया sin थीटा। sin थीटा से डिवाइड करेंगे sin थीटा को, तब 1 आएगा, और 1 का मल्टीपल 1 से करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। sin थीटा को फिर से sin थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीपल cos से करेंगे तो cos थीटा आएगा, अर्थात cos थीटा पूरे का होल स्क्वायर। अब आप स्क्वायर ऊपर का भी और नीचे का भी स्क्वायर आप ले सकते हैं। अर्थात स्क्वायर लेने का मतलब ये x बटे y का होल स्क्वायर अगर लगा हुआ है, तब आप इसको लिख सकते हैं क्या, x बटे y का अगर होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तब आप इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर बटे y स्क्वायर।
क्यों लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं इसको हमें देखना है। देखिए x बटा वाई का होल स्क्वायर था, इस पूरे का होल स्क्वायर है, तब आप अंश का अलग और हर का अलग स्क्वायर लिख सकते हैं। वहां सेम यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा आपका अंश में है, साइन थीटा आपका हर में है, 1 माइनस कॉस थीटा का अलग स्क्वायर, साइन थीटा का हम अलग स्क्वायर लिख सकते हैं। तब ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन थीटा का स्क्वायर। 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटे साइन थीटा का स्क्वायर हुआ। अब आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो आपका लिखा हुआ है, आप इसको ये लिख सकते हैं क्या, कहने का मतलब ये कोई चीज अगर x माइनस वाई लिखा हुआ है, इसका होल स्क्वायर है, तब इस संख्या का मतलब स्क्वायर का मतलब होता है वह संख्या कितनी बार लिखी हुई होगी, 2 बार लिखी हुई होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, x माइनस वाई का इंटू एक्स माइनस वाई। जैसे कैसे, जैसे 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 4 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4, अर्थात किसी भी संख्या के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है अर्थात घात उसकी 2 लगी हुई है, इसका मतलब होता है कि वह संख्या 2 बार गुणा करके लिखी गई है। उसी प्रकार 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, अर्थात 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार गुणा करके लिखा गया है। तो हम आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, जब हम इसको गुणा करेंगे तब ये होगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को आप और लिख सकते हैं क्या, फार्मूले की अगर मैं बात करूं, जब हम लोग सारे कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो समय एक फार्मूला आया होगा आपके, जब कॉन्सेप्ट बात कर रहे थे एक फार्मूला आया होगा क्या, वो फार्मूला ये था आपका साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा कुछ फार्मूला आपको बताया गया था, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ फार्मूला बताया गया था। तब आप इस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आप यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए कहने का मतलब ये हुआ 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम इसको इस फॉर्म में क्यों ले आए हैं, हमारा काम ये है कि हमें लाना क्या है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। हम इसको दिमाग में रखते हुए इस सारी चीजों को आप हटा रहे हैं कि क्योंकि हमें यही चीज लाना है, इसके और कोई डिफरेंट आएगा तो यानी कि वो आरएचएस के बराबर नहीं होगा, लेकिन हमें लाना यही है। इसलिए हम सारा कॉन्सेप्ट या सारा फार्मूला सिर्फ इसी के बेस पे लगाएंगे कि हमें आरएचएस को प्राप्त करना है। अब आप देख रहे होंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ चुका है अंश में, 2 बार यहाँ लिखा हुआ है जरूर, यहाँ पे 1 बार है, तो हमें 1 बार यहाँ पे जो एक और एक्स्ट्रा लिखा हुआ है इसको हमें क्या करना है, यहाँ से गायब करना है। बटे में हमें 1 प्लस कॉस थीटा लाना है, लेकिन हमारे यहाँ बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ से डिलीट करना है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को डिलीट करने का सबसे आसान तरीका ये है, आप लोगों ने एक फार्मूला और पढ़ा है क्या, छोटी क्लासेस की अगर बात करूँ, क्लास 6, 7 और 8 में 1a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू आपने पढ़ा है a माइनस b, एक कोष्ठक में और दूसरे कोष्ठक में a प्लस b। ऐसा फार्मूला आप 6, 7 और 8 में पढ़ चुके हैं। यह फार्मूला क्लास 6 से आपको आपकी बुक में मिलता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b, एक कोष्ठक में और दूसरे कोष्ठक में a प्लस b होता है। अब आप बोलेंगे कि इस फार्मूले का इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से क्या लेना देना है, बिल्कुल लेना देना है। क्यों, आइए देखते हैं कैसे इस फार्मूले का उस फार्मूले से हम रिलेट करेंगे। हमारा लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हमें इस फॉर्म में बनाना है। आप अगर मैं बात करूं तो 1 का हम स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 का आप कितनी भी घात लगा देंगे उसका कोई मतलब नहीं होता है, यानी कि 1 केवल और केवल 1 ही रहेगा। तो ये 1 माइनस कॉस यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया।
अब आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से जब इसकी तुलना करेंगे तो आप पाएंगे a स्क्वायर के पोजीशन पे अर्थात a स्क्वायर के स्थान पे आपको 1 का स्क्वायर और b स्क्वायर के स्थान पे आपको cos स्क्वायर थीटा मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा जब आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से तुलना करेंगे तब आप a स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर और b स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा पाएंगे। जब आप a स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर और b स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा पाएंगे तब आपका फार्मूला जो बनकर आएगा वो ये आएगा, एक ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा बनकर आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b इनटू a प्लस b होता है। जब हमने फार्मूले को फ्रेम किया बनाया तो हमारा फार्मूला यही प्राप्त हुआ, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस cos थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा लिख सकते हैं। तो आप इसके पोजीशन पे इतना लिखेंगे इक्वल टू, अब आप देखिए 1 माइनस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा आपका अंश में लिखा हुआ है बटे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा। याद का हो गया 1 माइनस cos थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा। अंश और हर जो लिखा हुआ है दोनों एक दूसरे के बटे में है और गुणे में है। यहाँ से कुछ संख्याएं कट सकती हैं और कटेगा 1 माइनस cos थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा, यही आपको कॉमन दिख रहा है, बस यही कटेगा। अब आप 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा को मत काटने लगना क्योंकि ये नहीं कटेगा। आप पूछेंगे क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि देखिए 1 माइनस cos थीटा और यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा, यहाँ भी 1 है, यहाँ cos थीटा है और सेम पोजीशन यहाँ पे। अब बीच में आप जो साइन लगा हुआ है माइनस का देखेंगे दोनों में सेम है, अर्थात वही संख्या कटेगी जो पूर्णतः एक संख्या से मिलती ही हो, अर्थात कॉपीराइट हो। कहने का मतलब ये हो कॉपीराइट हो कि जस्ट उसका फोटो स्टेट हो। तो 1 माइनस cos थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा सेम है इसलिए कटेगा, अंश और हर में है। 1 माइनस cos थीटा यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है 1 प्लस cos थीटा, अर्थात ये दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट है, इसलिए दोनों नहीं कटेंगे। तो जब नहीं कटेंगे तो यही बचा हुआ है 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा और यही हमारा क्या है आंसर है। आप देखेंगे आपके RHS में वही लिखा हुआ है, क्या आपके RHS में लिखा हुआ है 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा, यही हमें लाना था RHS इक्वल टू RHS। अब आप इस क्वेश्चन का करेंगे कि LHS इक्वल टू RHS आपका हो गया है। फार्मूला हमने जब इसको रखा, इस cosec थीटा cot थीटा को जब हमने फार्मूलों में रखा, इसको एक दूसरे फार्मूले से रिलेट किए, तब हमें RHS में जो लिखा हुआ है वो प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ? ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है, एक सब्जेक्ट में आपके मैथ्स में ऐसा एक चैप्टर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके रियल लाइफ में और भी सारे क्षेत्रों में इसका यूज किया जाता है। और ट्रिग्नोमेट्री आने का बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, जैसे ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे सर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती क्योंकि बहुत टफ है। नहीं, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी है, इससे इजी चैप्टर बता रहा हूँ, मैथ्स में आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है, इससे इजी चैप्टर नहीं हो सकता। बस ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ एक चीज मांगती है, वो सिर्फ ये है कि आपको फार्मूले इसके याद होने चाहिए, आपको फार्मूले रखने आने चाहिए। जब आपको फार्मूले याद होंगे, आपको फार्मूले रखने आते होंगे, तो आप ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को आप चुटकियों बजाते हुए सॉल्व करेंगे। आपको मजा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आप सोचेंगे कि नहीं हम कर सकते हैं, और आप बिल्कुल कर सकते हैं, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। आपके मैथ्स में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, cosec थीटा इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ रखा है 1 sin थीटा होता है, तो cosec थीटा के सामने हमने रखा 1 sin थीटा, cot थीटा इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं cos थीटा बटे sin थीटा। अब cot थीटा का एक फार्मूला और होता है 1 tan थीटा। अब यहाँ पर प्रश्न होता है 1 tan थीटा क्यों नहीं रखा गया? वो भी तो फार्मूला cot थीटा इक्वल टू ही होता है, इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि हमें सारी जो हमारी क्वांटिटीज हैं, जो हमारे नंबर्स हैं, ये सारे सेम होने चाहिए। सेम होने का मतलब एक ही राशि की होनी चाहिए,
हमने जब यहाँ साइन रखा तो कॉस और साइन ही ऐसा हो सकता है जो आपस में रिलेट करते हैं, इसलिए कॉट थीटा की जो दूसरी वाली वैल्यू है कॉस थीटा बटे साइन थीटा हमने उसको पुट किया। 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा हुआ इसका होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं दोनों में एलसीएम लेना था, साइन थीटा दोनों जगह आया तो एलसीएम आपका केवल साइन थीटा आएगा। इस साइन थीटा से जब आपने डिवाइड किया तो साइन थीटा से 1 बचा और 1 का मल्टीपल 1 से किया तो ये आया 1। बीच में माइनस का चिन्ह है, आपने माइनस लगाया, फिर से साइन थीटा से साइन थीटा डिवाइड किया आपको आया a, और इस 1 का मल्टीपल cos थीटा से किए तो cos थीटा हुआ, अर्थात ये हो गया 1 माइनस cos थीटा बटे साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर। आप पूरे का होल स्क्वायर है, आप इसको अलग अलग स्क्वायर लिख सकते हैं, अर्थात 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर बटे साइन थीटा का स्क्वायर। 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर जो लिखा हुआ है आप उसको 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b होता है, ऐसा लिख लिया। अब देख रहे हैं 1 माइनस cos थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा आपस में कैंसिल हुए, अब आपको बचा हुआ 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा, ये आपका आंसर हुआ जो आपके आरएचएस में था, हमें यही लाना था। ठीक, तो आप इसको नोट करिए। नेक्स्ट सरसंख्या पे हम चलते हैं, जो नेक्स्ट सरसंख्या हम इसको सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ नोट हो गया होगा, अगर नोट नहीं हुआ होगा तब भी आप वीडियो के बीच में रोकें और नोट करें। पांचवे का दूसरा क्या कह रहा है, cos a अपान 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a बटे cos a। हमें प्रूफ करना है इसका 2 से कहने का मतलब ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है cos a बटे 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a बटे cos a इक्वल टू हमें लाना है 2 से a। तो वेरी सिंपल प्रोसेस हमारा वही है, सर्वप्रथम हम LHS लेंगे। LHS में हमारा लिखा हुआ है cos a बटे 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a बटे cos a। ठीक, अब आप इसका एलसीएम लेंगे 1 प्लस साइन ए और cos ए का, तो पूरा का पूरा cos ए और 1 प्लस साइन ए आपका एलसीएम हो जाएगा, अर्थात आपका एलसीएम होगा cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए। देखिए एलसीएम आपका पूरा क्यों होगा, क्योंकि जब हम एलसीएम लेते हैं 1 प्लस साइन ए और कॉमा cos ए, अब 1 प्लस साइन ए आपका 1 प्लस साइन ए से ही कटेगा, इसके अलावा किसी और संख्या से कटेगा नहीं। तो ये 1 हुआ, cos ए आपका उसी तरह लिखा हुआ है। अब cos ए को काटना है तो आपको cos ए लाना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका cos ए कट कर ए का। इन्हीं दोनों का जब हम गुणा करते हैं तो यही एलसीएम होता है। जब आपने 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए किए तो आपका एलसीएम इतना ही बना, क्या, cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक, अब आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए, आप इस 1 प्लस साइन ए को आप इससे डिवाइड करेंगे, अर्थात इससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा यहाँ cos ए, और इस cos ए का मल्टीपल आप करेंगे इस अंश से, यहाँ भी cos ए है। जब दो बार कोई चीजें गुणा होती है cos ए इंटू cos ए तो ये स्क्वायर का फॉर्म लेती हैं, ये हो जाएगा cos स्क्वायर। जैसे कहने का मतलब ये है दो संख्या 2 इंटू 2 ये होता है 2 का स्क्वायर और इसका मतलब होता है 4।
अर्थात दो सेम क्वांटिटी जब आपस में जुड़ा होती है दो बार तो उस क्वांटिटी की पावर आती है जिसे हम स्क्वायर बोलते हैं। इसी स्क्वायर को हम हिंदी में घात बोलते हैं। तो आपका जब जुड़ा cos a से हुआ तो हो गया आपका cos स्क्वायर a प्लस, अब अगर आप इस cos a से इसको भाग करेंगे तो आपका cos a कैंसिल होगा, बचेगा 1 प्लस साइन a और इस 1 प्लस साइन a का मल्टीपल होगा, गुणा होगा 1 प्लस साइन a से। तो 1 प्लस साइन a दो बार है, जब गुणा होगा तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। क्या हो जाएगा इसका, ये स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हो जाने के बाद अब आप नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या है। cos स्क्वायर a लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए cos स्क्वायर a प्लस, अब आप इसको स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस साइन a का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप इस एक फार्मूला जानते होंगे क्या, a प्लस b का होल स्क्वायर। इसके इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब अगर इसकी तुलना की जाए इस फार्मूले से तो आपका लिखा हुआ है 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। इस फार्मूले से इसकी तुलना करें तो a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू साइन a। अब a का वैल्यू और b की वैल्यू आप इसमें जब पुट करेंगे तब ये हो जाएगा क्या, 1 का स्क्वायर प्लस साइन a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू बी। बी की वैल्यू क्या है आपकी साइन ए, लिखेंगे साइन ए। अर्थात 1 प्लस साइन ए का जब आप स्क्वायर करेंगे होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो आपका आएगा 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए। अर्थात इस पूरी की पोजीशन पे आप ये चीज लिख सकते हैं। तो लिखिए आप हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, ये हो जाएगा आपका 2 साइन ए। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 ही रहेगा। आपका बटे में जो लिखा है सेम लिखा रहने दीजिए, बटे में आपको लिखा है cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। क्या लिखा हुआ है, cos a इंटू साइन a। अब आप यहां पे देखिए cos स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a, आप इन दोनों को एक स्थान पे लिखिए अर्थात एक साथ लिख लीजिए। तो कहने को लगे साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 2 साइन a बटे cos a इंटू 1 प्लस साइन a। अब आप लोग कुछ चीज देख रहे होंगे क्या, यानी कि साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू आपने पढ़ा है क्या पढ़े हैं, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है 1। अर्थात साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू कितना होता है 1। आप इस साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a की पोजीशन पे 1 पुट कर सकते हैं, अर्थात 1 के बराबर हो गया ये। तो 1 के बराबर आप इस स्थान पे साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर के स्थान पे आप 1 लिखिए। आपके साथ एक 1 और है, आपने 1 वहां से भी लिखा प्लस बचा हुआ है 2 साइन ए, तो आपने लिख लिया 2 साइन ए बटे cos a। आप जैसा लिखा हुआ है इसी तरह लिखा रहने दीजिए, इसमें आप कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। केवल सारी चीजें जो वैल्यू आप इनपुट कर रहे हैं, वैल्यू आप हटा रहे हैं, रख रहे हैं, उससे केवल और केवल अंश में करेंगे। हर आपका जैसे बन गया आप वैसे ही रहने दीजिए, क्योंकि अंश आप देखेंगे समय ऐसा आएगा इसमें से कोई आपस में डिलीट हो जाएगा। कैसे डिलीट होगा आप देखते हैं, 1 का और 1 का ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए। देखिए आप इस 2 को इस 1 में ना मत ऐड करना, क्योंकि ये 2 साइन के साथ है, ये चर राशि के साथ है और ये दोनों अचर राशियां हैं। अर्थात जो राशियां होती हैं आपस में जब जुड़ती हैं, अचर राशियां एक साथ और चर राशियां एक साथ जुड़ती हैं, इसलिए आप साइन का जो 2 है इसके साथ मत ऐड करना,
क्योंकि साइन क्या है, चर राशि है, तो आप अचर राशि भी ऐड करेंगे। आपकी अचर राशि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, और 1 1 जुड़ के आपका 2 हो गया, प्लस का 2 साइन ए बटे आपको लिखा हुआ है cos a इंटू 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू। अब आप देखेंगे इन दो पूरे में 2 कॉमन आपको दिख रहा है, पूरे में आपको 2 कॉमन दिख रहा होगा, तो आप पूरे में से 2 कॉमन लेंगे। जब आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 आपने निकाला, तो यहाँ पे बचा 1 प्लस ये 2 तो यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या बचा, साइन ए, क्या बचा, साइन ए, और बटे में आपने देखा क्या लिखा हुआ है cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। आप देख रहे हैं कोई चीज डिलीट हो रही है, बिल्कुल डिलीट हो रही है क्या, 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। आपका जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, बचा हुआ है 2 बटे cos a। अब आपने एक चीज और पढ़ा है क्या, cos a इक्वल टू होता है 1 अपान sec a, और क्या होता है, और ये होता है क्या, sec a इक्वल टू 1 अपान cos a। और आप देखेंगे यहाँ क्या लिखा हुआ है, इस 2 को अगर हम अलग करना चाहें कैसे कर सकते हैं, 2 इंटू 1 अपान cos a। इस 1 अपान cos a के पोजीशन पे आप क्या लिख सकते हैं, sec a लिख सकते हैं, और यही आपका आंसर होगा क्या, इक्वल टू 2 1 अपान cos के स्थान पे आपने लिख दिया sec a, और यही आपका क्या है, RHS। अर्थात RHS में हमें क्या लाना था, 2 sec a, तो आपका आया 2 sec a। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, अर्थात इन समकाओं में कुछ है नहीं, बशर्ते हमें सारे फार्मूले अगर याद हैं, सारे फार्मूले रखने आ रहे हैं तो हम रखते हुए जाएंगे और हमारा आंसर मिलता हुआ चला जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका तीसरा क्वेश्चन। तो आपको ये नोट हो गया होगा, इसको रफ करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो इसका दिया गया है, तीसरा पार्ट, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन तीसरा आपको दिया गया है, 5वें का तीसरा। क्या दिया गया है देखते हैं, tan थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा, tan थीटा अपान 1 माइनस cot थीटा माइनस नहीं प्लस cot थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू लाना क्या है, 1 प्लस सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा। देखिए एक कंडीशन में शायद इसमें दिया गया है, कंडीशन ये दिया गया है कि व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखना है। अर्थात ये जो दोनों दिए गए हैं ना, इन दोनों को हमें सॉल्व करना तो है। डायरेक्ट हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे, tan और cos से ही तो ये आ सकता था, लेकिन क्वेश्चन में एक बाउंडेशन दे दिया है। बाउंडेशन आपका ये है कि इनको साइन थीटा और कॉस थीटा इसमें चेंज करने के बाद इस आंसर को लाना है। अर्थात चेंज करने के बाद आप आंसर लाएंगे। कहने का मतलब क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा में आप इसको चेंज करें, तब आप 1 प्लस सेक थीटा और कॉस सेक थीटा लाएं। अर्थात ये क्वेश्चन आपको एक स्टेप ज्यादा घुमा देगा। कोई बात नहीं, एक स्टेप में 2 स्टेप घुमाएगा तब भी हम लोग सॉल्व करेंगे ना, इतना तो पढ़ लिए हैं कि सॉल्व करने हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एलएचएस में आपका क्या है, tan थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। सर्वप्रथम आप इसको क्या करेंगे, साइन और कॉस में चेंज करेंगे। आइए चेंज करते हैं। tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा के स्थान पे आप लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब आप देखेंगे एक एक लाइन में लिखा हुआ क्वेश्चन 4 लाइन में दिखने लगा।
आपको पता होना चाहिए। आप सोचेंगे कहीं से ऐसे लाट कहाँ से लिख दिए, तो इसमें कुछ किया नहीं गया, आपको ये चीजें पढ़ाई गई है क्या। tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बटे cos थीटा, cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा बटे sin थीटा। क्या ऐसा मैंने पढ़ाया? बिल्कुल मैंने पढ़ाया। अब आप बोलेंगे सर नहीं, tan थीटा का एक और फार्मूला होता है। क्या होता है? आप बताएंगे सर tan थीटा का एक फार्मूला ये होता है 1/cot थीटा। cot थीटा का भी एक और फार्मूला होता है सर, आपने बताया था क्या, 1/tan थीटा। ठीक है बच्चा, ये भी फार्मूला आपका होता है tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, ये भी आपका फार्मूला होता है। लेकिन क्वेश्चन बाउंड हमें किया है, यानी कि हमें क्वेश्चन बांध के रखा है क्या, कि हम केवल और केवल साइन और कॉस का यूज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे साइन और कॉस आपको tan में इसमें मिलेगा और कॉट में यहाँ पे मिलेगा, अर्थात इन्हीं दोनों फार्मूले का हम यूज करेंगे और इन दोनों फार्मूले का हम यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आप बात समझ चुके होंगे। नहीं समझ में आ रहा है मैं फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन हमें बाउंडेशन दिया है कि हमें साइन और कॉस में वैल्यू को चेंज करने के बाद सॉल्व करना है, तो हम साइन और कॉस में चेंज करने के बाद ही इसको सॉल्व करेंगे। अब आप यहाँ देखिए, जैसा लिखा है उसको लिखा रहने दीजिए, इसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे अभी। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे, यहाँ परिवर्तन होगा क्या, आपका एलसीएम आएगा साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा में आपका एलसीएम आएगा साइन थीटा। क्या एलसीएम आएगा बच्चा? साइन थीटा का एलसीएम आएगा। अब इस साइन थीटा का मल्टीपल आप 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस इस साइन थीटा का आप यहाँ डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1 और 1 का पूरा कॉस से करेंगे तो आपको हो जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। जैसा लिखा है उसको ऐसा ही लिखा रहने देंगे, इसमें कोई परिवर्तन हम नहीं लाएंगे। क्या? कोई परिवर्तन नहीं लाएंगे, लेकिन परिवर्तन हम लाएंगे किस में लाएंगे? इसमें 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा में आप एलसीएम देखेंगे तो आपका आएगा कॉस थीटा, तो आप एलसीएम लेंगे यहाँ पे क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा एलसीएम हुआ आपका, तो इस कॉस थीटा का मल्टीपल आप 1 से करेंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा से आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 और 1 का पूरा साइन से करेंगे कितना आएगा, साइन थीटा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, तो हमारा लिखा हुआ है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो हम इसको ऐसे ही करेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे, देखिए बटे में जो चीजें लिखी हुई है उसको हम हटाएंगे। क्यों? आपको मैंने एक चीज और पढ़ाई है, क्या क्या पढ़ाया है? पढ़ाया क्या है बताइए? कुछ तो पढ़ाया है, ए बटे बी बटे सी बटे डी। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ए बटे बी गुणे डी बटे सी, ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल करते हैं, क्योंकि हम ऐसा करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में आए हैं। बिल्कुल ऐसा करते हैं, तो हम ऐसा करते हैं तो मतलब करते हैं। साइन थीटा बटे कॉस थीटा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, अर्थात ए बटे बी बटे सी बटे डी है। जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए बटे बी तो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन गुणे में आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये पलट जाएगा और पलट के लिख जाएगा क्या, साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा उसी तरह लिखा रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन जब गुणे का चिन्ह लगाएंगे तो ये आपस में पलट जाएगा और अंश का हर का अंश हो जाएगा कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 20 में आपका चिन्ह लगा हुआ है। अब आप देखेंगे साइन थीटा का जब आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे इसका जब आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
देखिए अब एक चीज यहाँ परिवर्तन करना, देखिए यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। हम इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं कब, जब यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, प्लस वाला पहले और माइनस वाला बाद में लिख लेंगे। तो अर्थात माइनस से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस ये आपका माइनस हो जाएगा, ऊपर गुणा आप करेंगे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे नीचे हो जाएगा साइन थीटा बटे साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे और मुझे पूरा विश्वास है आप बिल्कुल कंफ्यूज हुए होंगे, आप बिल्कुल भी समझ नहीं आया होगा कि प्लस का माइनस और ये आपस में कैसे चेंज होगा। 100% मैं श्योर कह सकता हूँ, पूरी श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, आपको ये बिल्कुल नहीं समझ में आया, आप बिल्कुल नहीं समझ में आया तो हम इसको समझाएंगे, आप समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे। देखिए बच्चा ये लिखा हुआ है cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसको हम लिखे क्या है यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा था, इसको हमने लिखा क्या साइन थीटा माइनस cos थीटा। कहने का मेरा मतलब ये था आप इसमें से माइनस कॉमन लीजिए या माइनस से गुणा कर लीजिए। आज जब माइनस से गुणा करेंगे, कोई चीज गुणा होती है तो ये माइनस से हमने क्या किया गुणा, ये माइनस इसके पास गया, इसके पास गया, इससे गुणा हुआ अर्थात इससे मिला, जब इससे मिला तो ये था प्लस और ये था माइनस, जब इस माइनस इससे मिला तो इसको कर दिया माइनस, माइनस प्लस माइनस तो ये हो गया माइनस का cos थीटा, और ये जो माइनस है ना साइन थीटा के पास गया, फिर साइन थीटा से मिला, अब यहाँ भी माइनस और ये भी माइनस, जब दो माइनस भैया साथ में मिले तो आपस में प्लस बना लिए और ये हो गया साइन थीटा। हो गए कि नहीं हो गए? तब हम इसको क्या लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते आप? बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस वाले के यहाँ और माइनस वाले के यहाँ लिखिए। अब आप बोलेंगे सर ये माइनस पे नहीं आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। भैया जब माइनस से यहाँ गुणा किए तो माइनस से यहाँ गुणा करेंगे तभी तो बराबर वैल्यू होगी, अगर वैल्यू बराबर नहीं होगी यहाँ प्लस रहने देंगे यहाँ माइनस कर देंगे ना तो ये अनर्थ हो जाए, अर्थ का अनर्थ निकल आएगा, अर्थात क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ माइनस से यहाँ किए तो माइनस से यहाँ भी करेंगे, ये आपस में बराबर हो गए। जब हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो देखिए माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, फिर माइनस और ये प्लस हो जाएगा। समझ आई बात? ये काम किया गया था, मुझे पता था आपको समझ नहीं आया था। अब आप लोग मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आप लोगों को समझ में आ चुका है। कोई बात नहीं, आइए समझ में आ गया, अच्छी बात है। नहीं आया हो तो और अच्छी बात होती, समझाया जाता ना इसलिए। देखिए cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ पे साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये पूरा और ये पूरा आप कैल्शियम देखिए साइन थीटा माइनस cos थीटा यहाँ है, साइन थीटा माइनस cos थीटा यहाँ पे दोनों कॉमन है तो एक बार एलसीएम होगा साइन थीटा माइनस cos थीटा एक ब्रैकेट में। अब आप देखेंगे यहाँ साइन थीटा यहाँ cos थीटा है, ये भी आपस आपके एलसीएम होंगे, एलसीएम आपका होगा साइन थीटा इंटू cos थीटा। cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा जब आप डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होगा और यहाँ से cos थीटा कैंसिल होगा, बचेगा आपका साइन थीटा, और ये साइन थीटा जाके इस साइन स्क्वायर थीटा से गुणा होगा। जब 2 गुणे 1 यानी कि पावर आपको मिल गई 3। कोई चीज 2 स्क्वायर लिखा हुआ है, इसमें 2 से और गुणा कर देंगे तो 2 का स्क्वायर मतलब वो चीजें 2 बार लिखी हुई है, एक और मिल गया तो ये कितने हो गए 3 हो गया, अर्थात इनकी घात कितनी हो जाएगी 3। उसी प्रकार यहाँ पे ये स्क्वायर करा हुआ ये साइन एक बार और मिलने जाएगा, इससे ये हो गया साइन क्यूब। भैया जब जितनी बार मिलेंगे उतनी पावर बढ़ाते जाएंगे, उतनी जनसंख्या बढ़ाते जाएंगे, वही पोजीशन यहाँ है। साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जब ये इससे जब हम डिवाइड करेंगे देखेंगे आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, खत्म। साइन थीटा यहाँ ये भी खत्म, बचा क्या कॉस थीटा। अब ये cos भैया गए cos स्क्वायर के पास तो ये मिलकर कितना बना है cos क्यूब, अर्थात ये भी जनसंख्या बढ़ाने में माहिर, जनसंख्या वृद्धि हो गई cos क्यूब। अर्थात अभी तो स्क्वायर थी केवल 2 थे, अब 2 से कितने हो गए 3। लोग कहते हैं ना 1 से भला 2, 2 से भले 3। अब जितने बढ़े उतना भला, पता नहीं भला होगा या नहीं होगा ये तो पता नहीं। अब देखिए कुछ ना कुछ फार्मूला बन रहा है। अब मेरा दिमाग थोड़ा सा शैतानी टाइप का है तो हम लोग इसमें कुछ और करेंगे। कैसे परेशान हो गया है कि कितनी बार ये हमारा पोस्टमार्टम करेगा,
एक बार हुआ चलो ठीक है, दूसरी बार कर लिया ठीक है, तीसरी बार भी कर लिया, कुछ बर्दाश्त किया, चौथी बार भी हो गया, फिर से पांचवी बार करने में लग गया। अर्थात इसकी जब तक जान नहीं निकाल लेंगे ना तब तक मानेंगे नहीं। तो आगे जान निकालें। बिल्कुल आप एक फार्मूला पढ़ चुके हैं क्या? आई थिंक इसको मैं मिटा सकता हूँ, तभी मैं फार्मूला बताऊंगा, नहीं तो जगह बहुत कम है। चलिए कहाँ चले? हाँ, हम लोग फार्मूला बता रहे थे। अच्छा याद आ गया, अभी भूल जाता है। a क्यूब माइनस बी क्यूब, ऐसा कुछ स्टाइल का आपने फार्मूला बचपन में पढ़ा होगा। बचपन में यानी बहुत पहले नहीं पढ़े हैं, 2 से 3 साल पहले जब आप क्लास 6 में थे, तो आपका एक फार्मूला हुआ करता था a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। इस टाइप का आपको जो फार्मूला है बताया गया होगा। मैं बता दूं, अगर आपने क्लास 6 में नहीं पढ़ा है ना, आप सोच रहे होंगे ऐसा फार्मूला होता भी था क्या? बिल्कुल होता था। जब आपकी क्लास 6 में बीजगणित नाम की, अलजेब्रा नाम की एक बुक चलती थी, अभी भी चल रही है, ऐसा नहीं कि वो वैदिक काल में पढ़ रहे थे, अभी भी चल रही है। तो ये बुक में ये लिखा रहा होगा, यानी कि अलजेब्रा बुक में आपको लिखा रहा होगा, क्या लिखा रहा होगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a प्लस ab। ऐसा फार्मूला बना हुआ है, अर्थात ऐसा फार्मूला था। अब इस फार्मूले का हम यूज करेंगे कहाँ? इस जो संख्या बढ़ाए है ना, इनका आप बंटवारा करेंगे। ज्यादा होगा ना, जो ज्यादा होगा तो इनका बंटवारा 100% फिक्स है, होगा, बिल्कुल होगा। तो हम लोग इसका बंटवारा करेंगे और बंटवारा करके इनको 2 भागों में बांट देंगे, तब जनसंख्या थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगी। तो जब बंटवारा करेंगे, अब साइन क्यूब थीटा को अगर हम 1 मान लें, a क्यूब, कॉस क्यूब थीटा को अगर हम b क्यूब मान लें, तो हम यहाँ पर रखेंगे a बराबर क्या? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। a स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, ab का मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप इसको आराम से एकदम प्यार से रब करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका कह रहा है एक ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भैया, दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप पूछेंगे कहाँ से आया, तो मैं बताऊंगा आपको ये कहाँ से आया और कैसे आया। तो आप देखिए, छोटे से नोट में, छोटे सी जगह में आपका होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। a इज इक्वल टू हमने मान लिया साइन थीटा और b इक्वल टू हमने मान लिया कॉस थीटा। इस फार्मूले में जब हमने पुट किया तो हमारा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बना क्या? एक ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में बना क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसा बहुत छोटा छोटा लिखा होगा, एकदम सूक्ष्मदर्शी लगा के आप देखेंगे तभी दिखाई देगा, और बिल्कुल दिखाई देगा क्योंकि अभी आप नौजवान दिख रहे हैं तो दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। ऐसा मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसलिए भी दिखाई देगा। वो सारी रफ टाइप में है। बटे में आपने लगाया क्या? बटे कुछ नहीं करना है, हाथ जो नीचे है ना उनको नीचे दाब के रखो, उनको उठने का मौका नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं देंगे। ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी कोई भी नीचे वाला आप उसको दाब के रखें, नहीं, यहाँ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं भैया, इसके अलावा कोई और संबंध मत जोड़ना, ठीक है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपको यहाँ दिख रहा है, इंटू में है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिख रहा है, बिल्कुल इंटू में, बिल्कुल इसको एकदम से डिलीट कर दीजिए। जनसंख्या बढ़ा रहे थे तो इसीलिए इसको नीचे दबा के रखे। यही काम करेगा विस्फोट का, अर्थात आप फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे जब आपको कभी हाँ पढ़ाएंगे भूकंप के बारे में, ज्वालामुखी जब पढ़ाएंगे शायद, अगर आपके सिलेबस में होगा तो ऐसा दबाएंगे जो नीचे दबी हुई है वो बाहर एकदम निकलेंगी, और जब निकलेंगी तब फिर आतंक। तो अर्थात साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आप देख रहे हैं ना, यहाँ से इसको दबा के रखे थे, इतनी दूर से बर्दाश्त नहीं हुआ तो ये बाहर निकला और वह अपने साथ
साथ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को लेकर चला गया, अर्थात इसकी कहानी समाप्त, बचा आपको ये, और इसकी भी कहानी हम समाप्त करेंगे। क्या आपके दिमाग में एक चीज और चल रहा होगा, सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, इसके स्थान में लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे बच्चा? 1। अब 1 लिखने की जगह भी नहीं दिख रही है, अब इसके स्थान पे 1 लिखेंगे, ठीक, इसका स्थान क्या लिखेंगे 1, और 1 को हम एडजस्ट करते हैं जस्ट नीचे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नीचे लिखेंगे इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए अभी हम लोग इसका पोस्टमार्टम छोड़ेंगे नहीं, अर्थात अभी इसकी जान निकालना बाकी है, बस त्रायमान कर रहा है, जैसे मतलब किसी भी पल जा सकता है। अब देखिए इस साइन थीटा इस कॉस थीटा से ना ऊपर वाले में भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो दे दीजिए भाग इसका बटे 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप देख रहे होंगे फिर अरे जब नीचे जो दबा कुचला है, जब ये निकलेगा ना तो आप क्या करेगा, देख रहे हैं जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं ना, ऊपर वालों की कहानी समाप्त, तो अर्थात इनकी कहानी समाप्त, ये भी भैया गए। अब आपका बचा क्या है 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में जब ये चले गए तो यहाँ पे 1 बचा हुआ है, अर्थात यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा हुआ है, और इसको हम देखेंगे सूक्ष्मदर्शी लगा के इस वाले भाग में, क्योंकि वहां जगह नहीं है ना, तो उसको हम लिखेंगे 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1, और आपको पता है 1 बटे साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, और 1 बटे कॉस थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा, तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आ गया भैया, देखिए क्या 1 साइन थीटा को आप लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इंटू 1 कॉस थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा, क्या लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस 1 है। यही आपका आरएचएस में लाना था। अब आप कहेंगे सर थोड़ा सा उल्टा है, उल्टा और सीधा उससे क्या मतलब है, प्लस में है ना, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये हो गया कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1। सभी चीजें जब प्लस में हो तो इधर उधर लिखी जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थात आपका आरएचएस आ चुका है। एक क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लेंथी था, थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए बड़ा था, इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा इसको पोस्टमार्टम करना पड़ेगा 5 से 6 बार, तभी कहानी आई और ये आपका आंसर आया। अब अगर मैं इसको फिर समझाऊं आपको एक ब्रीफ, यानी कि जस्ट लगभग 10 से 15 सेकंड में, बहुत जल्दी से, tan थीटा को आपने चेंज किया किसमें, sin थीटा cos थीटा में, cos थीटा को आपने चेंज किया cos थीटा sin थीटा में, सेम पोजीशन आपने यहाँ लिया। sin थीटा cos थीटा को आपने वैसे ही लिखा है, यस यहाँ पे आप देख रहे हैं बटन जो लिखा 1 माइनस cos थीटा बटे sin थीटा, आपने एलसीएम लिया यहाँ पे sin थीटा, और इस sin का गुणा यहाँ पे sin थीटा माइनस cos थीटा होगा, sin का यहाँ भाग करेंगे 1 बचेगा, और 1 को मल्टीपल से करेंगे cos थीटा बचेगा। सेम प्रोसेस इस वाले पार्ट में हुआ, इस वाले पार्ट में दोबारा वही चीज बताने की जरूरत नहीं। यहाँ पे जो हमने सॉल्व किया, आपको मैंने एक चीज बताया था कि कोई भी चीज a बटे b बटे c बटे d अगर लिखी हुई है तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो a बटे b गुणे में जब लाएंगे तो d बटे c हो जाएगा। वही चीज हमने sin बटे cos को लिखा रहने दिया, बटे में जो चीजें थी इनको हमने गुणा में लिया, तो अंश का हर अंश कर लिए, गुणे sin थीटा बटे sin थीटा बटे sin थीटा माइनस cos थीटा, सेम पोजीशन हमने दूसरे वाले पार्ट में किया। अब यहाँ पे cos थीटा माइनस sin थीटा था, इसको हमने sin थीटा माइनस cos थीटा लिखा है, यहाँ पे माइनस लगाया, क्यों हमने माइनस से यहाँ पे गुणा किया, यहाँ पे गुणा किए तो ये प्लस का माइनस हुआ, प्लस माइनस माइनस, और ये प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हुआ, तो हमने इसको सीधा लिख लिया। उसके बाद हम देख रहे हैं एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा कॉमन था तो हमने यहाँ लिखा, यहाँ देख रहे हैं sin थीटा है तो यहाँ पे लिख लिया, cos थीटा तो यहाँ लिख लिया। एलसीएम जब ले लिए तो हमारा एलसीएम sin थीटा cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा एलसीएम आया,
जब हम इस cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा से भाग दिए तो sin थीटा cos थीटा कैंसिल, यहाँ से cos थीटा कैंसिल, ये sin बचा और इस sin में गुणा हमने sin स्क्वायर में किया तो ये 3 की घात बनाया sin क्यूब थीटा हुआ माइनस सेम प्रोसेस सेकंड पार्ट में किया तो ये cos क्यूब थीटा बनाया। अब आप देख रहे हैं मैंने एक फार्मूला आपको बताया a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab होता है। ये हम चीजें को समझ चुके हैं, अर्थात हमारे सिलेबस में था, क्लास 6 में थे, हमने फार्मूला लगाया था a बराबर sin थीटा b बराबर cos थीटा। हमने जब इसकी वैल्यू पुट की तो हमारा sin थीटा माइनस cos थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा। sin थीटा माइनस cos थीटा बटे sin थीटा माइनस cos थीटा ये आपस में कट गए और बचा क्या आपका ऊपर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा। sin थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखा प्लस आपको बचा हुआ sin थीटा इनटू cos थीटा 1 प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा बटे आपको बचा हुआ है sin थीटा इनटू cos थीटा हमने लिखा। अब इन दोनों को अलग अलग हम भाग दे सकते हैं, कोई भी अगर संख्या लिखी हुई हो। एक नॉलेज और आपको बहुत ही बेहतरीन कि अगर a प्लस b लिखा हुआ बटे 2 तो हम इसको a बटे 2 अर्थात a बटे 2 प्लस b बटे 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर कोई चीज 2 बटे a प्लस b लिखी हुई तो हम इसको लिख सकते हैं 2 बटे a प्लस 2 बटे b, इसको लिखा जा सकता है, ठीक है, ये लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम ये चीज लिखना चाहें कि कोई चीज लिखी हुई है, कैसे लिखी हुई होगी 4 बटे 4 प्लस 3 यहाँ 3b मान लीजिए बटे में लिखी हुई है a प्लस 3, तब आप इसको ये ऐसा नहीं लिखने की कोशिश मत करना, इतना आप लिख तो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं, पर ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, हल करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, तो उसको नहीं लिखेंगे। तो अर्थात 1 प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा बटे sin थीटा cos थीटा को हम 1 अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा बटे sin थीटा इनटू cos थीटा लिख सकते हैं। ये आपस में कट गया, यहाँ 1 बचा। अब इससे हम डायरेक्ट आप यहाँ के बाद आप सोचें कहाँ गया, बिल्कुल आप जस्ट टॉप पे आ जाइए यहाँ पे और यहाँ पे आप देखेंगे 1 अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस 1 और 1 बटे sin थीटा इनटू 1 बटे cos थीटा हुआ 1 बटे sin थीटा cos थीटा 1 बटे sin cos थीटा sec थीटा प्लस 1, ये आपका RHS है। बहुत जल्दी मैंने इसको बताया, यानी कि एक बार बहुत अच्छे से, एक बार बहुत जल्दी से, मुझे लगता है समझ आया होगा। मुझे लगता है आज के 3 क्वेश्चन पर्याप्त है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसकी सौसंख्या 4वीं 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं अर्थात सारी सौसंख्याएं करेंगे। आज बस यहीं तक, धन्यवाद क्लास।